नमस्कार दोस्तों, मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज 40 वर्ष के पुरुष के पाम का एनालिसिस करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। तो जो भी सकारात्मकताएं इनके हाथ पर होंगी, जो भी नकारात्मकताएं इनके हाथ पर होंगी, इन सारे विषय पर बात करके आपको समझाएंगे और बताएंगे। आपने के जितने भी प्रकार के डाउट्स होंगे उन सारे विषय पर हम विचार करेंगे, चीज़ों को बताएंगे एवं समझेंगे। तो एक एक करके सकारात्मकताओं पर विचार करते हैं, फिर एक एक करके नकारात्मकताओं पर विचार करते हैं, तीसरे इनके क्वेश्चंस को समझते हैं, चौथे इनके अतली का पूर्णतः विश्लेषण करते हैं। तो जो भी जिस जिस प्रकार की चीज़ें हैं उन सारे विषय पर आपको बात करके हम बता देते हैं, समझा देते हैं और आपके डाउट्स को बिल्कुल क्लियर कर देते हैं, आपकी परेशानी को बिल्कुल समाप्त कर देते हैं। आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, हताश निराश होने की आवश्यकता नहीं है। बहुत तरह के धन इनके फंसे हुए भी हैं, तो वो भी इनको जानना था कि ये पैसा इनके लाइफ में कब तक आ जाएगा और आगे व्यापार किस प्रकार से चलेगा और आज 40 वर्ष के बाद की इनकी ज़िंदगी कैसी रहेगी। तो पहले तो इनके जीवन पर विचार करते हैं कि इनकी 40 वर्ष की आगे की ज़िंदगी कैसी रहेगी और किस प्रकार से इनकी ज़िंदगी की गाड़ी चलेगी। तो आइए देखते हैं और समझते हैं। तो जब भी मैं धन की बात करता हूँ, जब भी मैं धनवान बनने की बात करता हूँ और जब भी मैं सफलता की बात करता हूँ, जब भी मैं प्रगति की बात करता हूँ, तो एक रेखा बहुत अहमियत रखती है आपके जीवन पर। एक रेखा बहुत अहमियत रखती है आपके जीवन पर, जिसका साथ होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर इस लाइन का साथ नहीं होगा, इस रेखा का साथ नहीं होगा, तो आपके लाइफ में समझो धन की कमी रहेगी, आपके लाइफ में समझो धन की दिक्कत रहेगी, आपके लाइफ में समझो धन की परेशानी बनी रहेगी, तनाव बना रहेगा। तो बात करते हैं वो रेखा कैसी है, बात करते हैं उस रेखा का अर्थ क्या होगा, बात करते हैं उस रेखा का बेनिफिट क्या होगा आपके जीवन पर। तो चलिए देखते हैं, समझते हैं, जानते हैं और बताने का कोशिश करते हैं, समझाने का कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले आप देखिएगा, तो वो रेखा को हम भाग्य रेखा कहते हैं। भाग्य रेखा का बड़ा अहमियत होता है, बड़ा महत्व होता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो ये एक इनकी फेट लाइन है, जो कि 35 तक बहुत ज़्यादा अच्छी नज़र आ रही थी मुझे। लेकिन आप 35 के बाद देखोगे ना, थोड़ी लाइन तो बन रही है, फेट लाइन दिख रही है, बिल्कुल दिख रही है, लेकिन धीरे धीरे लाइटर शेड में जाके, फिर लाइटर शेड से जाके धीरे धीरे डार्कर शेड में जा रही है। आप देखो लाइटर शेड में यहाँ तक है, फिर यहाँ पर आप देखोगे तो एक मत्स्य के चिन्ह के साथ फिर थोड़ा स्ट्रॉन्गर शेड में गई है। तो जब भी भाग्य रेखा धूमिल हो जाए, अब धूमिल और पतला ये दो चीज़ होती है। अगर पतला है तो उसका साइड इफेक्ट ज़्यादा नहीं आता, उसका इफेक्ट आता है। अगर धूमिल है तो उसका साइड इफेक्ट आता है, इस बात को ध्यान रखना है आपको। तो अगर भाग्य रेखा धूमिल हो किसी भी कारणवश, अगर भाग्य रेखा पर धूमिल वाली स्थिति बनी हो किसी भी कारणवश, तो आपको वो बेनिफिट नहीं देती, आपको वो परेशान व तनाव करती है। तो आपके जीवन में आज अगर धन की दिक्कत है, धन की तंगी है, पैसे फंसे हुए हैं या फिर पैसे दिख नहीं रहे, पैसे आते हुए नहीं दिख रहे, तो उसका रीज़न ही आपकी फेट लाइन है, उसका कारण ही आपकी भाग्य रेखा है। क्योंकि जो मेन कारक होता है धन को देने वाला, वही रेखा आपकी गड़बड़ स्थिति में है, वही रेखा आपकी परेशान स्थिति में है, वही रेखा आपकी तनाव वाली स्थिति में है। तो समझ लिया आपने ये चीज़। लेकिन आपके लिए खुशखबरी क्या है कि तकरीबन 42-43 वर्ष की आयु के बाद आपके ये मत्स्य का चिन्ह का निर्माण है। मतलब जितने आप नुकसान करोगे, जितना आपका नुकसान होगा, उसका 4 गुना, 5 गुना, 10 गुना आपको बेनिफिट भी होगा, आप तरक्की भी करेंगे। आगे देखोगे फेट लाइन पर 2-3 ब्रांचेस के साथ त्रिशूलनुमा आकृति का भी निर्माण है। ये भी आपके जीवन में बेनिफिट देता है, ये भी आपके लाइफ में तरक्की देता है। आप यहाँ पर देख लो, सनलाइन भी एक अच्छी खासी स्थिति में है, यहाँ से भी एक मत्स्य का चिन्ह का निर्माण है, इधर भी एक से अधिक ब्रांचेस के साथ आपके बेनिफिट वाले चिन्ह मौजूद है। यहाँ पर पूरे पुण्य रेखा भी बहुत शानदार है। अब आप मरकरी लाइन को देखोगे तो ये भी बढ़िया है। तो आपके जीवन में बिल्कुल कष्ट आया, आपके लाइफ में बिल्कुल समस्या आई, और ये समस्या का जो आयु था ये तकरीबन 40 वर्ष से लेके, ये मान के चल लो एग्जैक्टली 35 वर्ष से लेके 40-42 तक की आयु में था। फिर आप आगे देखोगे तो ये अब और सकारात्मकताएं, तो लगभग प्लैनेट्स अच्छे कंडीशंस में है। तो ये एक प्रकार की राज्योकारक स्थिति को बताती ही है। इस प्रकार से व्यक्ति का जीवन कंफर्टेबल बीतता ही है, इस प्रकार से व्यक्ति के जीवन में कंफर्टेबिलिटी बनी भी रहती है, नो डाउट। चलिए हम आगे बात कर लेते हैं, आगे चीज़ों को थोड़ा और समझ लेते हैं, पॉजिटिविटी को। नेगेटिव चीज़ आपने देख लिया, क्या किस प्रकार की दिक्कत थी। सकारात्मकताओं में आप देखेंगे तो सारे प्लैनेट्स पर अच्छे खासे लाइंस बने हैं।
ये सब प्रगति की रेखा है, बेनिफिट तो कराएगी कराएगी। मरकरी लाइन भी बड़ी अच्छी है और एक बड़ा सा धन त्रिभुज का भी निर्माण कर रही है, ये भी आपके लाइफ में बेनिफिट को कराता है। अब चलिए आगे देखते हैं अब जीवन रेखा क्या बता रही है। तो ये माइंड लाइन, ये लाइफ लाइन, हाईली इंडिपेंडेंट, कुछ ट्रायंगल्स थे जो नेगेटिविटी दूर कर रही है। ये सब सडन थोड़े बहुत स्ट्रगल के योग थे आपके लाइफ में। मतलब प्रारंभिक समय से आपका जीवन जो है ना बिल्कुल संघर्ष में बीता है। प्रारंभिक समय से आप अपने जीवन में ना बिल्कुल संघर्ष को आपने देखा है, बिल्कुल संघर्ष रहा है, क्योंकि संघर्ष वाले चिन्ह थे। व्यक्ति के लाइफ में संघर्ष आती है, व्यक्ति के लाइफ में दिक्कतें आती हैं, परेशानी आती है, तनाव आता है, और ये बिल्कुल तनाव परेशानी झेलने के बाद ही लाइफ में आगे बढ़ते हैं। बट फिर यहाँ पर से देखोगे तो निरंतरता के साथ प्रगति की रेखा 30-32 वर्ष के बाद तो ग्रोथ ही करोगे। दो मुखी जीवन रेखा है, बेनिफिट कराती है, विदेशों से धन लाभ कराती है। इस केस में व्यक्ति को विदेशी धरती से धन लाभ होता है। धन का भी योग अच्छा है आपकी लाइफ में, मनी मैनेजमेंट भी अच्छा है, शुक्र मंगल बढ़िया है, तो कंफर्टेबल लाइफ। थोड़े बहुत टेंशन के लाइने, थोड़ा टेंशन लेते हैं आप। यहाँ पर आप देखेंगे स्ट्रांग इच्छा शक्ति, यवा आकृति, जही भी सपोर्ट चाहिए मिल जाएगा। डिजायर्स के अच्छे लाइन है, महत्वाकांक्षी, बेहतरीन थंब है, तो व्यक्तित्व बहुत शानदार। फिर आप आगे देखोगे समझदारी की लूप काफ़ी अच्छी। फिंगर पर अगर किसी भी व्यक्ति की लाइन हो ना, ये दिल के बड़े अच्छे होते हैं, प्योर 100% होते हैं। इनके दिल में किसी भी प्रकार से किसी भी तरीके से कोई खास तनाव नहीं होता। ये अच्छे दिल के होते हैं, अच्छे व्यक्तित्व के होते हैं, नो डाउट। फिर आप यहाँ पर देखोगे तो ये टेंडकर, ये अच्छी धार्मिक आशा। सैटर्न फिंगर लंबे तो मेहनती, सूर्य फिंगर हिम्मत को बता रहा है, बुद्ध फिंगर फर्स्ट बैलेंस के ऊपर है। तो कम्युनिकेशन इस केस में जाओ ना, आपकी वाक्पटुता बड़ी अच्छी होती है। कम्युनिकेशन स्किल वाइज वाक्पटुता आपकी बहुत अच्छी है, बहुत ज़बरदस्त है, इस बात में भी कोई संदेह नहीं है। तो ये वाक्पटुता को भी लेके एक अच्छे इंडिकेशंस थे, एक महत्वपूर्ण इंडिकेशंस थे, एक सार्थक इंडिकेशंस थे जो आपकी लाइफ में बेनिफिट को बता रहे थे। यहाँ पर कुछ परोपकारी रेखा है, सबके लिए करना चाहते हैं। बृहस्पति ठीक है, वैल्यू मान सम्मान को प्राप्त करते हैं। यहाँ पर आप देखोगे तो ये कुछ इमोशनल लाइन्स है, ये थोड़ा सा एक दिक्कत का योग था। थोड़ा इमोशनल लाइन ज़्यादा होने की वजह से ना व्यक्ति ज़्यादा भावुक होते, तो ज़्यादा भावुकता में निर्णय नहीं लेना है। फिर आप यहाँ पर देख लो, और भी कुछ चीज़ें हैं जो देखने लायक है। ये आपकी भाग्य रेखा एक मत्स्य का चिन्ह है, बेनिफिट कराती है, हिडन रूप से आपके लाइफ में मनी आएंगे। आगे भी फेट लाइन 2-3 ब्रांचेस के साथ है। लाइन ऑफ एजुकेशन अच्छा, समझदार, सूर्य रेखा बेहतर है। यहाँ पर मत्स्य का चिन्ह भी है, कुछ इधर भी 2-3 ब्रांचेस के साथ है। यहाँ भी वीनुमा आकृति है। बुद्ध पे करी रेखा, दिमाग तेज है, सनमट करी अच्छी, बुद्धि वेग से कार्य करते हैं। दोनों मंगल बढ़िया, हाईली एनर्जेटिक, पराक्रमी व समर्पित है। यहाँ पर आप देख लो तो बुद्ध रेखा बहुत स्पष्ट है, एक ट्राइंगल्स क्या बात है, इधर भी दिख रही है मुझे। चंद्रमा अच्छा है, तो धन की फ्लो बनी रहेगी। धन को लेके इस संदर्भ में खास दिक्कतों का या खास परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ता है। तो ये था इन कैथोलिक का पूर्णता विश्लेषण। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया, लाइक कर दे, कमेंट कर दे, सब्सक्राइब कर दे। अगर आप व्यक्तिगत रूप से अस्त्र का दिखा के सही जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।